रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और शैटिका। शैटिका को तो हमें पता है, शैटिक नर्व कॉम्प्रेस हो जाती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, या फिर सिटिंग ऑन हार्ड सर्फेस फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, या फिर कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हो सकता है, कोई हिस्ट्री ऑफ फॉल हो सकती है। ये डिफरेंट रीजंस होती हैं शैटिका की। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को भी हमने देखा था कि इसमें मोस्टली जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो लीड कर रही थी, डोपामिन अगर कम हुआ है तो वो भी लीड कर रहा था, या फिर इमोशनल स्ट्रेस वगैरह। तो इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कंडीशन लोअर एक्सट्रीमिटी में मतलब लेग्स में ही हो रही होती हैं। पहले हम काजेस देख लेते हैं। शैटिका के काजेस की बात करें तो इसमें नर्व पिंच होती है और आरएलएस जेनेटिकली हो सकता है, या फिर सेकेंड इसकी रीज़न शैटिका की जो है हर्निएटेड डिस्क हो सकती है लोअर स्पाइन मतलब लंबर स्पाइन में। थर्ड रीज़न इसकी स्पाइनल स्टिनोसिस हो सकता है, नर्विंग हो सकती है, और नेक्स्ट इन्फेक्शन भी लीड कर सकता है शैटिका को। और लास्ट में हमारे पास फ्रैक्चर आ जाते हैं पेल्विस बोन और थाई बोन का, या फिर ट्यूमर भी हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर नर्व का या फिर मसल्स का या सराउंडिंग टिश्यूज़ का। आरएलएस की अगर हम काजेस देखें तो ये जेनेटिकली हो सकती है, जेंडर वाइज हो सकती है, एनीमिया मतलब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, वेरिकोज वेन्स भी लीड कर रही होती हैं आरएलएस को, या फिर क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस अगर कोई है, प्रेगनेंसी में भी ये कंडीशन हो जाती है, एस्ट्रोजन कंटेनिंग मेडिकेशंस उनमें भी ये हो सकती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी आरएलएस हमें मिल रहा होता है, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उसमें भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मोस्टली मिलता है। और लास्ट वन हमारे पास आ जाता है कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, मतलब जिनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है। अब दोनों का अगर हम सिम्टोमेटिकली या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बेस पे डिफरेंशिएट करें तो शैटिका में क्या है, डोंट गेट वर्सन ड्यूरिंग द स्लीप एंड देन बेटर ड्यूरिंग द डे टाइम। इसमें जो शैटिका होता है वो सोने पे ज़्यादा नहीं होता उसका पेन, बल्कि डे टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता, बेहतर हो जाता है, उसका पेन रिड्यूस हो जाता है। अगर हम आरएलएस से को कंपेयर करें शैटिका से तो उसमें क्या होता है, क्योंकि वो उसका पेन इवनिंग में हो रहा होता है तो नाइट उसकी नाइट स्लीप डेप्रीवेशन होती है पेन की वजह से। तो वही चीज़ हम देख लेते हैं कि गेट वर्स ड्यूरिंग द स्लीप एंड देन बेटर ड्यूरिंग द डे, मतलब वो रात को ज़्यादा नहीं हो रहा शैटिका का पेन, दिन को बेहतर होता है, लेकिन ये क्या है रात को और ज़्यादा सीवियर हो जाता है और दिन टाइम चलते फिरते रहने से ठीक रहता है आरएलएस। सेकेंड अगर हम सिम्टम की बात करें तो वर्सन फ्रॉम मूविंग, कफिंग, बेंडिंग, एक्सरसाइज और स्नीजिंग, ये इसके मतलब एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हो गए शैटिका के। और इसी तरह अगर हम आरएलएस को देखें तो नॉट वर्सन बाय दी मूवमेंट्स का आरएलएस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि मूवमेंट पे पेन की इंटेंसिटी या फिर जो अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है वो कम हो जाती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में।